राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ बिहार पंचमी का महोत्सव क्यों मनाया जाता है और हमारे बाके बिहारी जी के प्रकट होने की क्या कहानी है। आइए जानते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वामी हरिदास जी की सघन उपासना के फलस्वरूप वृंदावन के निधिवन में श्री बाके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बिहारी जी के इस प्राकट्य उत्सव को बिहार पंचमी के नाम से जाना जाने लगा। बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी के बाल रूप को पीत वस्त्र अर्थात पीताम्बरी, पीले वस्त्र, श्रृंगार हेतु स्वर्ण आभूषण, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, मेवा युक्त हलवा, खीर एवं 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। बिहार पंचमी के दिन श्री बाके बिहारी जी के प्राकट्य के साथ साथ ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की बिहारी जी के प्रति अनन्य भक्ति को भी याद करने का दिन है। श्री बाके बिहारी मंदिर में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। बिहार पंचमी के दिन उत्सव निधिवन के बिहारी जी प्राकट्य स्थल अर्थात श्री बाके बिहारी मंदिर से आरंभ होता है। वृंदावन में बाके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहां देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को बाके बिहारी जी यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बाके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बाके बिहारी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया जी को ही समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रास लीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बाके बिहारी नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता आशुधीर माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर में गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर गलत लगा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी बहुत क्रोध आया और वह सही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश से बादल झमाझम बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ रोज मंगला आरती नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ निधिवन में हर रात्रि रास लीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बाके बिहारी जी की मंगला आरती केवल
जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी को वंशी धारण कराई जाती है और केवल श्रावण की तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इन दिनों में ठाकुर के जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी मंदिर में होती है तो वही श्री बांके बिहारी मंदिर है। मान्यता है श्री बांके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत हो जाते हैं और उनके साथ ही चला जाता है। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगा है जो हर 2 मिनट में हिलता रहता है ताकि कोई भी बांके बिहारी को एक टक ना देख सके। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। साथ ही उनकी आंखों से अपने आंसू अपने आप बहने लगते हैं। बांके बिहारी मंदिर में बिहार पंचमी के दिन सुबह सुबह श्री बांके बिहारी जी का अभिषेक किया जाता है। इस प्रक्रिया में श्री बांके बिहारी जी का अभिषेक किया जाता है और इस प्रक्रिया में बांके बिहारी जी महाराज के प्रतीकात्मक पद चिन्हों को दूध, दही, शहद, घी और जल से स्नान कराया जाता है। अभिषेक प्रसाद अर्थात पंचामृत प्रसाद को भक्तों के बीच बांटा जाता है। निधिवन से श्री बांके बिहारी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में बैंड, संगीत, सजे हुए हाथी, झंडे एवं दूर दूर से आए कीर्तन मंडली शामिल होती है। शोभा यात्रा का नेतृत्व स्वामी श्री हरिदास जी, श्री विठल जी एवं श्री गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज के 3 रथ करते हैं। ठाकुर जी का राजभोग दोपहर 12 बजे के समय वितरित होता है। शोभा यात्रा वृंदावन के मुख्य बाजारों से होकर श्री बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचती है। मंदिर के अंदर संतों के विग्रह का स्वागत किया जाता है। उसके पश्चात बिहारी जी को राजभोग चढ़ाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बिहारी जी के दर्शन इस दिन स्वामी हरिदास जी के द्वारा स्वयं अपनी गोद में बैठे भोजन का आनंद लेते हैं। राजभोग आरती के बाद उत्सव के अंत में भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये थी बांके बिहारी जी के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी रहस्य हैं श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़े हुए, निधिवन से जुड़े हुए, जिसके बारे में आपको मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी सारी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, बोलो बांके बिहारी लाल की।